जी जनता कह रही है, जी जनता कह रही है नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। याद आ जाता है, पता नहीं आपकी पंचलाइन थी, आपने कहा राहुल को राहत, भाजपा के लिए आफत, एनडीए के लिए आफत। मैं तो कहूंगा राहुल को राहत और कांग्रेस के लिए आफत। और क्यों, मैं बताता हूं भैया। ये कौन है पहले जान लो। सबसे पहले हम राहुल को राहत बीजेपी के लिए आफत नहीं है? आप खुश हैं इस फैसले से? तो ऐसा किए क्यों भाई? अब आप एक अपनी बात पे रखो, फट ना जाए, बोल लेने दीजिए, बीच में बहुत खुशी, वो भी खुश है। बोल ले। आप सब पांच बार दोष से धुए हैं, जानवर का चारा खा गए थे भैया, अंदर से भड़ास बहुत है। राहुल गांधी, आज राहुल गांधी पे रहिए, इनको या तो आप कंट्रोल करिए, राहुल गांधी पे रहिए, राहुल गांधी पे रहिए। ये कहीं से निकलते हैं ना तो आदमी अपनी भैंस और चारा अंदर कर लेती है, खा ना जाए, ये हालत है इनकी। मत बोले बीच में, आपसे बात ही नहीं हो रही। हमारे साथी अतुल भैया हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ठीक है, जी जी जी। लेकिन आपने एक विधिक बात पूछी, मैं समझता हूं, लेकिन झटका है ये बड़ा। झटका तो लग ही रहा आपको, आपको ना उधर मत घुमाइए। तो आज पहले मैं अपनी बात कर लूं, अगर आप टोकेंगे नहीं तो जनता के लिए भी अच्छा रहेगा। टोक रहा हूं आपको, सवाल पूछ रहा हूं। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना होगा कि उनको जो सजा हुई थी वो फैसला निरस्त नहीं हुआ है। आज एक अंतरिम आदेश आया और कन्विक्शन को स्टे किया गया है। पहली बात सर्वोच्च न्यायालय ने। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इस क्षण पे भी मैं कहूंगा मुझे गर्व होता है। और आपको मालूम है क्यों? एक बड़ा सवाल इस मंच से उठा रहा हूं नीचे। आज एक फैसला आया, इसमें कंप्लेनेंट कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमने सर झुका के उस फैसले को माना और यह नहीं कहा राहुल गांधी की तरह कि सर्वोच्च न्यायालय को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। यह बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यह सवाल पूछेगा और ठोक के पूछिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अगर नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे और अगर विदेशी भूमि पे वो 53 साल के अपरिपक्व नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उनको आज ये बड़ी राहत किसने दी है, ये तो बताओ। और अंत करूंगा एक बात कह के, अगर ये फैसला ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गुजरात दंगों पे फैसला आया और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिलती है, जो फैसला आया जज लोया को और अमित शाह जी को क्लीन चिट मिली, जो राफेल पे आया कि देश हित में ये लड़ाकू विमान लाए गए हैं और चौकीदार चोर है कह के किसी 53 साल के अपरिपक्व नेता ने कान पकड़ के इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट तब भी ठीक था। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। जी ठीक है, आपने अपनी बात को वाजे रखा। अब मैं सीधा रुख करता हूं अतुल लौंदे का। अतुल लौंदे, लोकतंत्र जिंदा है, इसका मतलब जिस लोकतंत्र पर कांग्रेस बार बार कुठाराघात करती थी और कहती थी कि बीजेपी पे कुठाराघात करती थी और कहती थी लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दे दी है। मतलब अपने आप में आज तभी कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं सत्य में जयते, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं। तो जो सच्ची बात है उसे सच नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? अब तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 24 की बड़ी धूप है, अब होठों का साया न रहा, तो तकलीफ तो होनी है। लेकिन एक बात है, थोड़ा नहीं भाई, गलत आपकी बारी वो नहीं बोला, उनको कुछ कह ही नहीं रहा भैया, वो तो अकेला ताली बजा रहा था। मैंने कहा ताली बड़ी बजा देगी भाई। तो एक बात है, जब लोकतंत्र खतरे में लाया, ये कब बात होती है? जब मीनाक्षी लेखी जी जो संसद में शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके कहती है देखो ज्यादा बीच में बोलो मत, ईडी आ जाएगी। तब यह देखा जाता है कि जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप किए जाते हैं, 27 जुलाई को कहा जाता है इन्होंने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, और 2 तारीख को उनको पार्टी में लिया जाता है और पूना के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार किया जाता है, पीठ थपथपाई जाती है। राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या ये पूरे विपक्ष के लिए एक संजीवनी है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल। क्यों? देखिए, ये केस तो डाला था पूर्णेश मोद ने जी, वो भी बात हो गई, आज हो गई बात। हो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी गई उसमें हो गई, मोद वनी क्या है वो भी सामने आ गया। और उसके बाद आप फर्स्ट एविडेंस नहीं हो
तो एविडेंस कैसे क्रिएट किया गया ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। ये फैसला अचानक से नहीं आया है। फैसला दिखा दीजिए। ये फैसला अचानक से नहीं आया है। लेट हिम कंप्लीट, फिर आप अपनी काउंटर करिए। तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है। मैंने कहा हमारे वकील मनु सिंघवी साहब ने मोदबनी क्या है और फर्स्ट एविडेंस ये नहीं है, इन्होंने सुना नहीं है। तो जो एविडेंस बाद में क्रिएट किया गया, अहमदाबाद हाईकोर्ट में जाकर उस पर स्टे लाया था, बाद में जो है नया एविडेंस क्रिएट किया गया, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता निकला था। तो ये भी सच्चाई है, सुनिए ना। तो ये भी सच्चाई है आमिर भाई। तो ये सच्चाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हमने 125 पन्ने का सब कुछ पढ़ा है और कन्विक्शन को स्टे कर दिया है। वो बोला गौरव भाटिया ने भी। ओके गौरव भाटिया, मेरा सीधा पॉइंट आपसे ये है कि कांग्रेस अब कह रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, कल 24 जीत जाएंगे। अब हम देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, जहां पे उनकी बिरादरियों ने मेहनत करके बनाई थी, उस फसल को भी उजाड़ दिया। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी। अमेठी हार गए थे, स्मृति ईरानी जी आई और वायनाड तक फेंक दिया। दूसरी बात,